यहाँ तो संडे हो या मंडे या फिर हफ्ते का कोई भी दिन, कहानी में आते हैं नए नए ट्विस्ट। रोजाना कहानी लेती है नए नए मोड़। तो किस हाल में हैं आज हमारे प्यारे प्यारे अरमान और अभीरा? चलिए पता कर कर आते हैं, लेकर चलते हैं आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में शुरू हो गए हैं फिर एक बार नए हंगामे, और आज तो ये हंगामे थमने का नाम ही नहीं ले रहे। जहां पोद्दार हाउस में अरमान, अभीरा, रूही और संजय फूफासा क्रिश को लेकर लौट आए हैं। जहां क्रिश का पैर फ्रैक्चर हो चुका है, जिसे देखकर सभी परिवार वाले शॉक हैं। वही उनको तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि क्रिश के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है। दादी सा और घर वालों को तो ऐसा लग रहा है कि क्रिश के पैर में ये फ्रैक्चर उसके डांसिंग की वजह से हुआ है। लेकिन जरा देखिए कैसे अभीरा ने फूफासा की पोल खोल कर रख दी और सभी के सामने बता दिया कि क्रिश के साथ ये एक्सीडेंट और किसी की वजह से नहीं बल्कि खुद उसके पापा की वजह से हुआ है। इस हालत के जिम्मेदार कोई भीड़, कोई गैर या कोई बाहर वाला नहीं, उसके अपने पापा है। क्या बकवास कर रही हो? जानती हो कि क्या कह रही हो? मैंने क्रिश का पैर तोड़ा? मैंने? गॉड सेक, मैं उसका बाप हूँ। यही तो सबसे बड़ा रोना है फूफा साहब, यही तो उसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। अभीरा! क्या? अपनी झूठी दलीलें, अपने झूठे मुकदमों के लिए बचा के रखे फूफा साहब, लेकिन ये घर है। कम से कम यहाँ तो सच बोलिए, कम से कम यहाँ तो बोलिए कि आपने अपने बेटे के सपनों को खुद तोड़ा है। जब गलती इतनी बड़ी हो तो इल्जाम भी उतना ही बड़ा होता है। इतने सारे लोग थे, इतनी बड़ी भीड़ थी, किसी से भी हो सकता है। गलती जरूर, लेकिन मुझसे नहीं फूफा साहब से। ये गलती करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने क्रिश को थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ा, वो लोगों से टकराया और एक स्पीकर आके उसके पैर में गिर गया। भाई अभीरा जब ये गंभीर इल्जाम फूफा पर लगा रही होती है, तभी ही बीच में रूही उसे टोक देती है और सरासर उसकी बातों को झुठला देती है। और बस फिर क्या, शुरू हो जाती है रूही और अभीरा में लड़ाई। जी, तो क्रिश का पैर टूटा हुआ है, उसके साथ एक्सीडेंट हो गया है और मुझे पता है कि किसकी वजह से हुआ है और मैं तब से इंतज़ार कर रही हूँ कि भाई आप बताओ कि आपकी वजह से हुआ है, बट कोई कुछ कहता नहीं है। और फिर मैं कह देती हूँ, मैं थक के कह देती हूँ कि भाई सच बताओ आप। और फिर रूही आती है, रूही बीच में, हमारी बहस चल रही होती है, रूही बीच में आती है और कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तुम जो बोल रही हो वो झूठ है। मतलब झूठ नहीं बोलती, बट तुम जो कह रही हो वो वैसा नहीं हुआ होगा, कुछ और हुआ होगा, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। तो मुझे भी लगता है कि ये मुझे झूठा बता रही है। क्या वो बोल रही है? मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं बस बोल रही हूँ हो सकता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, जैसे तुम्हें दादी सा के केस में हुई थी। तो बहुत ज़्यादा ईगो बैटल हो जाता है और हम कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं एक दूसरे से जो पर्सनल थी, जो नहीं बोलनी चाहिए। तो बहुत हर्ट हो जाते हैं हम दोनों, सीन वहाँ एंड होता है। भी तो बात ही, मैंने तो फूफा साहब को क्रिश पे हाथ उठाते नहीं देखा। भगवान जी ने आंखें दी या बट मुझे भगवान ने बहुत बड़ी आंखें दी और तुम्हें बहुत बड़ी इमेजिनेशन, इसलिए जो नहीं भी होता है ना वो तुम्हें दिखाई देता है। तुम ये बताओ, तुम कैसे कह सकते हो कि ऐसा नहीं हुआ था? कि मैं बात की रखी ना, ऐसा कुछ हुआ होता तो मुझे भी तो दिखाई देता ना। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि तुम झूठ बोल रही हो। मैं बस इतना कह रही हूँ कि हो सकता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई, जैसे दादी साहब के केस के टाइम हुई थी। प्लीज वो बात गलत नहीं। अभी ना बात तब भी फैमिली की थी और बात अब भी फैमिली की। तब भी तुमने बिना सोचे समझे दादी साहब पे इल्जाम लगाया था और आज तुम बिना सोचे समझे फूफा साहब पे इल्जाम लगा रही हो। एक पिता पे इल्जाम लगा रही हो। मैं एक पिता पर नहीं, बुरे पिता पर इल्जाम लगा रही हूँ। अच्छे पापा का डिफरेंस तो तुम्हें तब पता होगा ना जब तुम्हारे पापा हो। जब तुम्हें कभी पापा का प्यार ही नहीं मिला तो तुम्हें क्या पता बुरे और अच्छे पापा का डिफरेंस क्या होता है। जैसे तुम्हें बहुत प्यार, जैसे तुम्हें बहुत पापा का प्यार मिला। तुमने लाइन क्रॉस की अभी, तुमने भी रोड नहीं लाइन ही क्रॉस की। या तुम अपनी लाडली को संभालोगी या हम संभालें? अभीरा का ये इल्जाम और रूही अभीरा की ये बहसबाजी देखकर फूफा वहाँ से गुस्से में निकल जाते हैं। और बस फिर क्या, दादी साहब फिर एक बार अभीरा पर भड़कने लगती है। लेकिन आज तो अभीरा ने भी ठान लिया है कि वो चुप नहीं रहेगी। दादी साहब को मेरी बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उससे मैं सच बोलना छोड़ नहीं दूंगी। मैं सबको चिल्ला कर सबको पकड़ के बताऊंगी, फैमिली ग्रुप में मैसेज करूंगी कि क्रिश की ये हालत, क्रिश का पैर टूटा है सिर्फ फूफा साहब की वजह से।
गलती मेरी है कि मैंने वापस इस घर में पैर रखा। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तभी जानती हो कि तुमने किस पर इल्जाम लगाया है? जमाइसा हमारे बेटों से पढ़कर माधव के पिता के जाने के बाद इन्होंने फॉर्म संभाली। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हमारा एंटरटेनमेंट कभी नहीं होता है आपके लिए बंद, क्योंकि हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें, और साथ ही साथ हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।